वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएट्री चैप्टर है। देखिए, यानी पोएट्री का मतलब होता है कविता। और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने देश को बनाया। और इसके लेखक जो हैं विलियम कॉपर है। देखिए, यही विलियम कॉपर है। और मैं आपको बता दूं कि ये पेज आपको अगले वीडियो में बता दिया है और यहाँ से बताने के लिए रह गया है। देखिए, बुक के अंदर इसको घेरा जो आपको दिख रहा है, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे ये दिया हुआ है। अब एक ठीक सामने राइट साइड में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू यू बिलोंग टू अ विलेज? क्वेश्चन मार्क है। कहता है क्या आप किसी गांव से हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि क्या आप किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। विच नेचुरल सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मस्ट? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है वहां कौन सी प्राकृतिक दृश्य और वस्तुएं आपको सबसे अधिक आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है कि डू यू बिलोंग टू अ विलेज? क्वेश्चन मार्क है। कहता है क्या आप किसी शहर से हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि क्या आप किसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। व्हाट थिंग्स देयर काउज एनवायंस टू यू? क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि वहां कौन सी चीजें आपको परेशान करती है। यानी मैं आपको दूसरे शब्दों में बता दूं कि यहां पर कहने के अर्थ है कि वहां कौन सी ऐसी वस्तुएं जो है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको, जहां पर शहर की बात कर रहा है कि वहां पर शहर में कहने का अर्थ है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको परेशान करती है, चिंता में डालती है। राइट, यहां पर कहने का यह अर्थ है। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके कि मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, यहां पर सेम चीजें लिखा हुआ है, गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने देश को बनाया, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ईश्वर ने देश को बनाया, या और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि प्रभु ने देश को बनाया। यानी इस संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है, ऐसा कहने का अर्थ है। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता देता हूं प्रत्येक वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे कि आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है। राइट, इसलिए मैंने प्रत्येक शब्द को जहां आपको आवश्यकता होता है मैंने आपको तोड़ करके बता देता हूं। देखिए, कहता है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। कहने का अर्थ है कि ईश्वर ने देश को बनाया और मनुष्य ने शहर का निर्माण किया। कहता है व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट अस? कहता है क्या आश्चर्य है कि स्वास्थ्य और सद्गुण उपहार, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि क्या आश्चर्य है कि, क्या अद्भुत है कि स्वास्थ्य और पुण्य उपहार, दैट कैन अलोन मेक अ स्वीट द बीटर ड्रॉट। कहता है कि वह केवल, यानी वह अकेले ही कड़वे मसौदे को मीठा बना सकता है।
दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मस्ट अबाउंड। कहता है वह जीवन सभी के लिए है जो सबसे अधिक होनी चाहिए। एंड लिस्ट बी थ्रीटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि खेतों और उपवनों में कम से कम खतरा हो, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि और खेतों और उपवनों में, यानी खेतों का कहने का अर्थ है कि मैदान और पेड़ बगीचे को उपवन बोला गया है, इसलिए कहता है कि मैदान और खेतों और उपवनों में कम से कम खतरा हो, कम से कम डर हो, ऐसा कहने का अर्थ है। मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में तोड़ तोड़ करके इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी उत्साहित महसूस हो कि मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। काफी मेहनत लगते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे इसे काफी आसान से समझने में सुविधा महसूस होगा कि मैं छात्रों को और अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, कहता है पोसेस ए देयर फॉर ए ये हु बोर्न अबाउट। कहता है इसलिए तुम जिस लिए पैदा हुए हो उसके तुम अधिकारी हो, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इसलिए ये के कहने का अर्थ है कि आप या तुम। मैं यहां सुविधा के लिए आपको बता दे रहा हूं कि ए का प्रयोग यहां पर ए दिया हुआ वाई ई का मतलब है ए का मतलब है तुम या आप। यहां पर यदि आप अगर उसे सम्मानित पूर्वक कह रहे हैं तो इसलिए आप जिस लिए पैदा हुए हैं आप उसके अधिकारी हैं, यानी आप उस संपत्ति के मालिक हैं, भूमिवत्व के मालिक हैं। यहां पर एक कहने का अर्थ है, कहता है इन चैरियट्स एंड सेडान्स नो फेटिग। कहता है रथों और पालकियों में जाने कोई थकान नहीं, बट डेट्स ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सीन्स। कहता है कि लेकिन वह आलस्य और स्वाद का कोई दृश्य नहीं, बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पोसेस ए स्टील। कहता है लेकिन जैसे ही कला का आविष्कार होता है अभी भी तुम्हारे पास है, यानी जैसे ही कला का आविष्कार होता है अभी भी आपके पास है। योर एलिमेंट है देयर ओनली कैन ए साइन। कहता है तुम्हारे तत्व केवल आप ही चमक सकते हैं। यहां पर मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं, कहने का अर्थ है कि आपके तत्व है, यानी आपके पास जो भी कुछ चीजें हैं, संपत्ति वगैरह, वो कहता है कि वहां केवल आप ही चमक सकते हैं, यानी आपके पास है तो आप ही को काम देगा, यानी दूसरा कोई थोड़े काम देगा। आपके पास रुपया खूब है, यानी पैसे खूब है, दौलत खूब है, संपत्ति खूब है, तो आप ही को काम देगा, दूसरा कोई को थोड़े काम देगा। इसीलिए यहां पर कहने का अर्थ है कि योर एलिमेंट डियर ओनली कैन ये साइन। कहने का अर्थ है कि तुम्हारे तत्व यानी आपके तत्व वहां केवल आप ही को, यानी केवल आप ही चमक सकते हैं, राइट। डियर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। कहता है कि केवल आपके जैसे दिमाग ही,
यानी आपके जैसे मन ही कोई नुकसान नहीं कर सकता। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। कहता है कि हमारे उपवन दोपहर को सांत्वना देने के लिए लगाए गए थे। द पेंसिव वांडरर इन दियर शेड्स, और यहां पर देखिए पॉइंट देकर के एट इव लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है कि उनके रंगों में चिंतित पथिक पूर्व संध्या पर। द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन। कहता है कि चांद की किरणें बीच बीच में धीरे धीरे सरकती है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि चांद की किरणें बीच बीच में धीरे धीरे सरकती है यानी खिसकती है। द स्लीपिंग लिप्स इज ऑल द लाइट दे विश। कहता है कि सोई हुई पत्तियां वे सभी प्रकाश हैं जो वे इच्छा रखते हैं, जो वे चाहते हैं। कहता है बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक वी कैन स्पेयर। कहता है पक्षी चहचहाते हैं वे सभी संगीत हैं जिसे हम छोड़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कहने का अर्थ है कि पक्षी जो भी चहचहाते हैं, बोलते हैं, वे सारे संगीत के रूप में माना जा सकता है जिसे हम उस पर अवलोकन नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहां पर कहता है कि जिसे हम छोड़ सकते हैं। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स दे बट इक्लिप्स। कहता तेरे दिए की शोभे वे लेकिन ग्रहण। आवर सॉफ्टर सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कॉन्फाउंड। कहता है हमारे नर्म उपग्रह तुम्हारे गाने को भ्रमित करते हैं। आवर हारमोनियस यहां पर देखिए कहते हैं आवर मोर हारमोनियस नोट्स द थ्रस डिपार्ट्स। कहते हैं हमारे अधिक सामंजस्यपूर्ण टिप्पणियां थ्रस विदा हो जाता है, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि हमारे अधिक सामंजस्यपूर्ण टिप्पणियां थ्रस चला जाता है यानी विदा हो जाता है। अस्कार्ड डी टीएच ओफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट। कहने का अर्थ है अस्कार्ड डी का मतलब कहने का अर्थ है कि अस्क्यर्ड यानी डरा हुआ, डी या इससे इसी शब्दों में बोल सकते हैं कि अस्कार्ड डी, और वह भयभीत बुलबुल शांत है यानी मौन है, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि अस्कार्ड डी और वह चिंतित बुलबुल शांत है। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। देखिए ये भी आपको बता देते हैं, मैंने ये शायद आगे बता दिए हैं कि इसको खीरा जो आपको दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे, और बॉक्स में लेफ्ट साइड में
बी देख रहा है। अपॉइंट करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आइए, देखिए। कहता है वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि आप स्वास्थ्य और सद्गुण कहां पाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आप स्वास्थ्य और पुण्य कहां पाते हैं, या आपको स्वास्थ्य और पुण्य कहां मिलता है। मैंने आपको बता दूं कि कई शब्दों में तोड़ करके आपको इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। कहते हैं वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि आप खेत और उपवन कहां पाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आपको खेत और उपवन कहां मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क है देखिए। कहता है कि शाम के समय में गांवों में प्रकाश का स्रोत क्या है, या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि शाम में किसी भी गांवों में प्रकाश का स्रोत कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। वाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन अ टाउन, क्वेश्चन मार्क देखिए। कहता है किसी भी शहर में बुलबुल शांत क्यों है, यानी किसी भी शहर में नाइटिंगेल यानी बुलबुल जो है वह शांत क्यों है, चुप क्यों है, यानी वहां पर क्यों नहीं मिलते हैं। यहां पर यह कहने का अर्थ है शहर में आपको नाइटिंगेल थोड़े मिलेंगे। नाइटिंगेल यानी बुलबुल आपको देहात एरिया में मिलेंगे, गांव गिराव में मिलेंगे, शहर में विलुप्त की कगार पर हैं। इसलिए यहां पर कहता है, कवि का कहने का अर्थ है यहां पर कि किसी भी शहर में नाइटिंगेल यानी बुलबुल क्यों शांत है, क्यों चुप है, यानी वहां पर क्यों नहीं चहचहाते हुए पाए जाते हैं, क्यों नहीं चहचहाए हुए मिलते हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ते। यहां पर ऐसा कहने का अर्थ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, राइटर बोलता है। यहां पर सिंपल सी साधारण सी शब्दों में लिखा हुआ है, परंतु मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके हमेशा प्रत्येक वीडियो में आपको सुविधा के लिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे। राइट। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी उत्साह मिल सके कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। आपको और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न मुझे करना चाहिए। आप लोगों को जितना सपोर्ट रहेगा मुझे प्रेरित महसूस उतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको देखने के लिए धन्यवाद।